गुड इवनिंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर है गुणनखंड। 14th चैप्टर है आपका सेट जनवरी में आएगा। देखिए, गुणनखंड होते हैं अर्थात गुणन का वह हिस्सा जो संख्या को मुख्य संख्या जो मुख्य संख्या में पूरी भाग हो जाए। जैसे 12 1 के पहाड़े पर आता है, 12 के पहाड़े पर आता है, 2 के, 3 के, 4 और 6 इनसे पूरा भाग हो जाता है। ठीक है, गुणन का वह हिस्सा या वह संख्या, या आप यहाँ से शुरू करेंगे, वह संख्या जिससे दूसरी संख्या पूरी भाग हो जाए। जैसे 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 1 12 एकम 12, तो 1 2 3 4 6 और 12। अब इसी तरह बताओ हम 15 को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना 15 और 3 पंजे 15। तो 15 किस किस के पहाड़े में आएगा? 1 3 5 और 15। अब आपको नीचे दी गई संख्याओं को गुणन के रूप में लिखना है और गुणनखंड बनाना है। देखिए, सबसे पहले संख्या है 25। 25 के 1 गुना 25 और पंजू पंजा 25, तो 1 5 और 25। ठीक है, 30 के 1 गुना 30, 2 गुना 15, 15 दूनी 30, 10 तिये 30, 5 छिके 30, 1 2 3 5 6 10 15 और 30। 42 के 1 गुना 42, 2 गुना 21, 14 तिये 42, 6 7 42, 1 2 3 6 7 14 21 और 42। 16 के 1 गुना 16, 2 अट्ठे 16, 4 चौके 16, 1 2 4 8 और 16। देखिए, इसका सबसे आसान तरीका क्या है? 11 के 1 और 11, 1 और 11। 24 के पहले 1 के पहाड़े में तो उसी अक्षर पर आ जाएगा 24 पर, 2 के पहाड़े में देखिए किस पर आएगा? 12 पर, 3 के पहाड़े में 8 पर, 4 के पहाड़े में 6 पर। अब 6 तक आ गए हैं, अब 5 पे आता ही नहीं, तो पहले ये अक्षर लिख लीजिए। 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 91 के 1 के पहाड़े में 91, 7 के पहाड़े में 13। गलती से 19 लिखा गया, 91 है। 1 के पहाड़े में 91 और 7 के पहाड़े में 13, 1 7 13 और 91। इसी तरह आप करेंगे 16 के 1 गुना 16, 2 गुना 8, 4 चौके 16, 1 2 4 8 और 16। 36 के 1 गुना 36, 2 दूनी 18 दूनी 36, 12 तिये 36, 9 चौके 36, 5 के पहाड़े में आता नहीं, छिकम छिकम 36। 6 आ गया, पहले अक्षर लिखिए। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 6 और 9 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। 6 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो वो कौन से अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है? जो दोनों में कौन सा अक्षर है? 3 है। 6 और 9 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 3। निम्न संख्याओं के अभाव आपको गुणनखंड निकालने हैं। हमने निकाला है पहले 15 और 25 का। 15 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 3 5 और 15, और 25 1 5 और 25। तो अभाज्य गुणनखंड जो किसी पर नहीं जाता, अभाज्य जो किसी पर नहीं जाती, तो वो संख्या है 5। 4 और 12 के 1 2 और 4 और 12 के 1 2 3 4 6 और 12। यहाँ पे हमने 4 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 भाज्य है, हमें अभाज्य संख्या ढूंढनी है, तो वो है 2। ठीक है, उसके बाद है 6 और 12 के 1 2 3 और 6, 1 2 3 4 6 और 12। यहाँ पे हम 6 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 और 3 लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 6 तो भाज्य है, हमें कौन से देखने हैं? हमें अभाज्य देखने हैं। 6 हमने इसलिए नहीं लिया, अभाज्य हमें देखने हैं। उसके बाद 9 और 16, 1 3 9, 1 2 4 8 और 16। और कोई अक्षर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए 1 हो गया। 18 और 9, 1 2 3 6 9 18 इन पहाड़ों में आता है, और 9 आता है 1 3 और 9 के पहाड़े में, तो 3 हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब आगे चलते हैं। देखिए, हम बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करके देखते हैं। 6x² इसके करने हैं, और 7xy इसके करने हैं। 7 किसी पर नहीं जाता, 7 हो गया, x हो गया, y हो गया। 6 2 तिया 6, 2 और 3 x और y। अब जो दोनों में है, ऐसे कौन से अक्षर हैं जो दोनों में है? एक तो x दोनों में है, इसमें भी है x और इसमें भी है x, और y भी दोनों में है, तो x और y। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हो गए? x और y। इसी आधार पर हमें नीचे दिए गए आरेख को पूरा करना है। xp xq ये एक में है, xq और xm ये एक में है। xp xq, xp अलग हो गया, xq अलग हो गया, xq अलग हो गया, xm अलग हो गया। अब दोनों में कौन सा है? xq जो है वो दोनों में है, तो वो क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। आगे चलते हैं। 6 के हो गए 2 और 3
एक्स के हो गए एक्स एक्स, वाई स्क्वायर के हो गए वाई वाई। इसी तरह 14 के हो गए 7 दूनी 14, एक्स 1, वाई हो गए 3। अब देखिए दो सम दोनों में है 2 हो गया, एक्स दोनों में है एक्स हो गया, और 2 वाई दोनों में है तो 2 वाई, 2 एक्स वाई स्क्वायर जो है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। क्या हम इसी तरह बीजीय व्यंजक 5ab के गुणनखंड निकाल सकते हैं? हाँ, 5a और b, 1 और 5ab, b से भी भाग हो जाएगा तो 1 हो गया, 5 हो गया, a हो गया, b हो गया और 5ab हो गया। ठीक है, ये इसके सारे गुणनखंड होंगे 1 5ab, 5a से भी हो जाएगा, 5b से भी, ab से भी और 5ab से भी। अब हमें 12 एक्स स्क्वायर के गुणनखंड के जांच करनी है। 12 के गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 और 12, ये हमने ऊपर लिख लिए। और एक्स स्क्वायर के हो गए 1 और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम सारे निकाल सकते हैं। एक को 1 से गुना किया 1 2 3 4, ये यहाँ पे गुना करके लिख रहे हैं। 1 को एक्स से किया 1 एक्स, 2 को एक्स से किया 2 एक्स, 3 को 3 एक्स, इस तरह 1 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर, 3 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर, 5। तो ये सभी सारणी में लिखे 12 एक्स स्क्वायर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। हाँ, किसी ना किसी अक्षर पे पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। क्या सारणी में सभी गुणनखंड आ गए हैं? यदि कोई गुणनखंड बचा है तो उसे लिखे, नहीं, कोई भी गुणनखंड नहीं बचा है। इसी प्रकार हमने निकालने हैं 6a स्क्वायर के। पहले हमने निकाले 6a स्क्वायर के। 6 के हो गए 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, यहाँ हमने गुना का निशान लगा लिया। a स्क्वायर के हो गए 1 a और a स्क्वायर, 1 a और a स्क्वायर। ठीक है, 3 इसके हो गए, 1 एकम 1 2 3 6, इसी तरह 1 को a से, 2 को a से, 3 को a से, 6 को a से, इसी तरह 1 a स्क्वायर को, 2 a स्क्वायर को, 3, इस प्रकार सभी गुणनखंड आ गए। हाँ, सभी गुणनखंड आ गए। इसी तरह हमने बनाने हैं 10 ab के। पहले 10 के लिखे 1 2 5 और 10, ab के लिखे 1 a b ab और ab स्क्वायर, और एक और भी हो सकता है b स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, एक और यहाँ पे हम लिख देते हैं बी स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 5b स्क्वायर और 10b स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमने ये सारे लिख लिए। ठीक है, तो अब हमने एक ऐसे गुना करी, एक ए, ठीक है, एक बी, एक ए बी, एक ए बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, इस प्रकार। ठीक है, क्या 6 स्क्वायर और 10 ए बी स्क्वायर के गुणनखंड में कोई समान है? हाँ, एक समान है, 2 समान है, ए समान है और 2 ए भी समान है। ये सारे जो हैं समान गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ समान गुणनखंड हैं। अब हमें करने हैं, देखिए 2 ए स्क्वायर बी, हमने 2 अलग कर लिया, ए अलग कर लिया और बी अलग कर लिया। ए बी की 3 सी, ए अलग कर लिया, 3 बी अलग कर लिया और सी अलग कर लिए। जो इसमें भी हैं इसमें भी हैं, वो ए है और बी है, ए बी। ठीक है, ये गुणनखंड क्या हो गया? ए और बी, ए बी। ठीक है, अब अगले 8 2 स्क्वायर, 8 2 2 2 2, ये 8 बन गया, और एक उसने 2 स्क्वायर भी बोला है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 से 8 बन गया और 2 2 से 10 एक्स स्क्वायर वाई, 10 5 दूनी 10, एक्स एक्स और वाई को दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2 कॉमन है। एक्स वाई स्क्वायर 2 की 4, एक्स वाई 2 बार और 2 की 4, 2 4 6, 2 तिया 6 वाई और जेड स्क्वायर, तो कॉमन क्या है? 2 कॉमन है और वाई 2 वाई। 12 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एस एस टी यू 3 बार, 9 3 तिया 9, एस टी यू स्क्वायर यू 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम यू जो है हमारे पास 2 बार आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो गया? 3 कॉमन है, एस कॉमन है, टी कॉमन है और यू 2 बार कॉमन है, यू स्क्वायर कॉमन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 4 3 जमा 2, पहले बच्चे ने क्या किया? 4 दिए 12 जमा 2, गलत है। 4 को 3 से गुना किया, 4 को 2 से गुना किया और फिर जो आया वो ठीक है, 20 आ गया। 4 + 3 + 2 9, गलत है। 4 + 3 गुना 2/3 4, ये भी गलत है। तुम बताओ किस बच्चे ने सही किया और कारण भी बताओ। दूसरे बच्चे ने सही किया क्योंकि उसने 4 को 3 से गुना किया, फिर उसने 4 को 2 से गुना किया और फिर उसने उनको जमा किया, इस प्रकार उसने वो ठीक किया। तुमने करने हैं ये वाले क्वेश्चन। 2 4 जमा 7, 2 गुना 4 जमा 2 गुना 7, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 22 आ गया।
3 एकम 3, 3 गुना 6, 3 और 6 3 18 21 आ गया। 2 गुना एक्स, 2 गुना वाई, 2x जमा 2y, एक्स गुना 3, एक्स गुना 3 जमा एक्स गुना 2, 3x जमा 2x, 5x आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।